Very good morning to all my dear kids. Today we are back to grade 3 and today we are going to read and know more about new lesson, that is new chapter number 6, that is page number 8080, and the title of the chapter is Good Wins Over Evil. Doesn't it sound great? Yes or no? So good wins over evil. What does it mean? इसका क्या मतलब होता है? Good wins over evil यानी हमेशा अच्छाई की बुराई से जीत होती है. So ये वर्ड जब मैं यूज़ करती हूँ कि जब अच्छाई की बुराई पे जीत, so something comes into your mind. कोई चीज़ है जो आपके दिमाग में आती है एकदम से ये सोच के कि हाँ कि बुराई की ऊपर अच्छाई की जीत कैसे होती है. यस, जैसे कि अभी हमने कुछ ही टाइम पहले ये फेस्टिवल अभी हमने फेस किया है, दैट इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट, दैट इज़ दिवाली. एंड दिवाली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली सेलिब्रेट करने के बहुत सारे रीज़न हैं, बट हम हिंदू धर्म में दिवाली सेलिब्रेट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न ये है कि इस दिन भगवान राम जो थे वो अयोध्या लौट आए थे, और वो अयोध्या लौट आए थे बुराई को ख़त्म करके, उस पर जीत हासिल करके. और बुराई क्या थी कि जो रावण थे, द किंग रावणा, उनकी जितनी भी बुरी हरकतें थी और रावण को ख़त्म करके वो जीत हासिल करके यानी बुराई को ख़त्म करके वो अयोध्या वापस लौट आए थे. इसीलिए दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है. सो रिलेटेड टू दिस वी आर गोइंग टू स्टडी वन new chapter, Good Wins Over Evil. So let's study about and let's read this story. Okay, are you all ready? So let's start. This story is of a rich man and a poor beggar. ये जो स्टोरी है एक रिच यानी बहुत अमीर इंसान और पुअर बेगर, पुअर यानी गरीब और बेगर यानी भिखारी. So the story is about a rich man and a poor beggar. Long time ago there lived a rich man in the city. एक बहुत पुरानी बात है. क्या था कि long time ago there lived a rich man in a city. बहुत पहले की बात है कि एक रिच मैन, एक अमीर आदमी एक सिटी में रहता था. He had earned a lot of money through his business. उसने अपने बिजनेस से बहुत सारे पैसे कमाए थे. He was very fond of hunting animals. और वो फॉन्ड यानी उनको बहुत अच्छा लगता है, जो काम करने में अच्छा लगता है उसको बोलते हैं फॉन्ड. ओके, सो हंटिंग करना. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग एनिमल्स को हंट करना, उनका शिकार करना वो बहुत उन्हें पसंद था. बट ही वॉज अ माइसर. वॉट वॉज ही वॉज अ माइसर. सो माई डियर किड्स, हियर when I come to this point, so can you just let me know what you mean by the word miser? माइसर यानी क्या होता है बेटे? हाँ, he was very miser. He never gave a पैसा. miser यानी कंजूस. Okay, so he never gave a पैसा to any beggar who came to his door. उसने कभी भी एक पैसा भी किसी को नहीं दिया जो भी उसके दरवाजे पे कभी बेग करने आता था, भीख मांगने आता था तब. ओके, सो ही वॉज वेरी माइसर. वो बहुत कंजूस था. ही नेवर गेव अ पैसा टू एनी बेगर हु केम टू हिज डोर. वो कभी भी एक पैसा भी किसी भिखारी को नहीं देता था जो भी उसके घर के बाहर बेग करने आता था या भीख मांगने आता था. ही शाउटेड एट बेगर्स एंड मेड देम रन अवे. ही हेटेड देम. वो उन भिखारियों पे, उन बेगर्स पे बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउट करता था, चिल्लाता था और उन्हें वहाँ से भगा देता था. उसे भिखारी बिल्कुल पसंद नहीं थे. ही डिडंट लाइक, ही हेटेड देम. हेटेड यानी नफरत करता था वो सब बेगर से. One day a poor beggar who was very hungry and tired came to his door. एक दिन क्या हुआ कि एक पुअर बेगर यानी कि एक गरीब बेगर बहुत ही ज़्यादा भूखा और थका हुआ था, तो वो इस रिच मैन के दरवाजे पे आया. He had ragged clothes on his body. He said to the rich man, ragged यानी पुराने कपड़े लादे हुए थे. Okay, he had ragged clothes on his बॉडी. उसके जो कपड़े थे बहुत ही पुराने थे, ओल्ड क्लोथ्स. ओके, ही सेड टू द रिच मैन, आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे, आई एम वेरी टायर्ड एंड आई एम हंग्री, विल यू प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट. फिर वो बेगर ने कहा, अपने पुराने फटे टूटे से कपड़े पहने हुए थे, ही सेड कि मैं पूरा दिन आज चला हूँ
और मैं बहुत थक गया हूँ, मैं भूखा भी हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? सो रिच मैन ने कहा, गो अवे यू लेजी फेलो, सेड द रिच मैन रूडली, आई हैव नो फूड फॉर यू। उसने कहा, तुम चले जाओ यहाँ से आलसी इंसान, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। और बहुत ही रूडली, रूडली यानी बहुत ही बेरुखा सा, हार्शली, वैसे उसने रिच मैन ने रिस्पॉन्स किया बेगर को। वेल प्लीज़ गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, सेड द बेगर। बेगर ने कहा, कोई बात नहीं, खाना नहीं तो पानी ही पिला दीजिए। गो अवे यू आइडल बेगर, रिच मैन वापस चिल्लाते हुए बोलता है और गुस्से में, चले जाओ तुम यहाँ से बेकार इंसान। द बेगर टर्न्ड एंड स्लोली वॉक डाउन द रोड। बेगर मुड़ गया और धीरे से रोड पे जाके चलना शुरू कर दिया। आई एम टायर्ड ऑफ दिस बेगर्स, दे नेवर लेट मी रेस्ट इन पीस, सेड द रिच मैन टू हिमसेल्फ व्हेन द बेगर हैड गॉन। जब वो बेगर वहाँ से निकल गया तो रिच मैन खुद से ही बात करने लगा कि मैं थक गया हूँ इन भिखारियों से, ये मुझे शांति से जीने ही नहीं देते, हर बार हर कोई ना कोई आके भीख मांगना शुरू कर देता मेरे दरवाजे पे, परेशान हो गया हूँ मैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द रिच मैन वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। कुछ दिनों के बाद वो जो रिच मैन था वो हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में चला गया। बट ही कुड नॉट फाइंड एनिमल्स टिल इट वॉज डार्क। पर उसको कोई भी जानवर नहीं मिला, अंधेरा हुआ तब तक। ही ऑल्सो लॉस्ट हिज वे, और वो अपना रास्ता भी भटक गया था, गुम हो गया था। ही लॉस्ट, ही वॉज ऑल अलोन, और वो अकेला भी था। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत ज़्यादा थक गया था और भूखा भी था। ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, वो खाना और पानी ढूंढ रहा था। एज इफ वो भी थक गया पूरा दिन, लेकिन शिकार तो मिला नहीं, अंधेरा भी हो गया है, अकेला भी था और उसको भूख भी लगी थी और पानी भी पीना था। एट लास्ट ही केम टू अ हट वेयर द पुअर बेगर वॉज स्टैंडिंग। फाइनली घूमते 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 वो रास्ता तो भटक गया था, लेकिन जब घूमते घूमते उसको कौन मिला, एक हट दिखा उसे, और उस हट के बाहर कौन खड़ा था, वो सेम पुअर बेगर जिसको उसने अपने घर से चिल्ला के डांट के रूडली बिहेव करके निकाल दिया था। द बेगर रिकग्नाइज्ड हिम बट द रिच मैन कुड नॉट रिकग्नाइज हिम। उस गरीब से भिखारी ने उसको पहचान लिया कि वो कौन है, वो वही है जिसके घर में गया था, जिसने मुझे वहाँ से भेज दिया। लेकिन वो जो रिच मैन था वो नहीं पहचान पाया कि ये वही बेगर है जो मेरे घर पे आया था। द रिच मैन वेंट अप टू हिम एंड सेड, रिच मैन उसके पास गया और कहा, बेगर के पास जाके कहा, आई हैव लॉस्ट माई वे इन द फॉरेस्ट एंड आई एम वेरी टायर्ड एंड हंग्री, विल यू प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट एंड ऑल्सो शो मी द वे आउट इन द फॉरेस्ट। फिर रिच मैन ने बेगर के पास जाके कहा, माय डियर फ्रेंड, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं थका हुआ भी हूँ और मुझे भूख भी लगी है, क्या आप मुझे प्लीज़ कुछ खाने के लिए दे सकते हो, और क्या आप मेरी मदद कर सकते हो इस जंगल से मुझे बाहर निकलने के लिए, मेरा रास्ता बता के। द बेगर सेड, यू आर मोस्ट वेलकम सर। और उस भिखारी ने कहा, आइए प्लीज़ आइए, यू आर मोस्ट वेलकम सर, बट इट इज़ टू डार्क एंड वेरी डेंजरस टू ट्रैवल एट नाइट इन द फॉरेस्ट। और बेगर ने कहा, सर ये रात को, इतनी रात को बहुत अंधेरा है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है अगर आप रात को कहीं भी जंगल में ट्रैवल करेंगे तो। इफ़ यू लाइक यू मे टेक रेस्ट इन माई हट फॉर अ नाइट, अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे इस हट में, इस छोटी सी कुटिया में आप रात को रेस्ट कर सकते हो। व्हेन इट इज़ मॉर्निंग आई विल शो यू द वे, जब सुबह हो जाएगी तो मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। और रिच मैन ने, थैंक यू वेरी मच सेड द रिच मैन, रिच मैन ने थैंक यू बोल के उसी रात उस बेगर के यहाँ रुक गए। द बेगर गेव हिम सम ब्रेड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक, बेगर ने कुछ ब्रेड दी और पानी दिया पीने के लिए। देन ही स्प्रेड हिज ओन शीट ऑन द ग्राउंड फॉर हिम टू स्लीप, और फिर वो बेगर ने अपनी खुद की चादर बिछा के उस रिच मैन को सोने के लिए बिस्तर बना के दिया। द रिच मैन फॉरगॉट हिज लग्जरियस हाउस एंड कंफर्टेबल बेड, और उस रात क्या हुआ कि जो रिच मैन था वो अपना लग्जरियस हाउस यानी बहुत ही अमीर घर को भूल के, अपनी पूरी आरामदायक ज़िंदगी भूल के, अपना बेड भूल के, ही स्लेप्ट साउंडली द होल नाइट, और उस रात कुछ भी बिना कहे बहुत ही गहरी नींद में वो सो गया। इन द मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप द बेगर गेव हिम सम वाइल्ड फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट, और जैसे ही वो सुबह उठा तो उस बेगर ने रिच मैन को
कुछ फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, जो फॉरेस्ट में जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो फ्रूट्स लाके ब्रेकफास्ट के लिए दिए। बोथ ऑफ देम वॉक टुगेदर फॉर सेवरल माइल्स थ्रू द थिक फॉरेस्ट। दोनों ही कुछ दूरी पे चले। एंड द एंड द बेगर सेड टू द रिच मैन, नाउ वी आर आउट ऑफ द फॉरेस्ट। और चलते 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 कुछ मीलों दूर चलने के बाद में बेगर ने कहा रिच मैन को कि अब आप जंगल से बाहर हैं। फॉलो दिस ट्रैक फॉर अबाउट अ माइल एंड अ हाफ एंड यू विल रीच योर होम। और फिर बेगर ने कहा आप और थोड़ा सा माइल चलेंगे और उसके बाद आपका घर आ जाएगा। ऑल द वे द रिच मैन वॉज थिंकिंग दैट ही हैड सीन द पुअर मैन बिफोर। और चलते चलते पूरे रास्ते में रिच मैन को ये रियलाइज़ होता है कि उसने कहीं ना कहीं इस बेगर को देखा है, बट ही कुड नॉट रिकलेक्ट वेयर एंड व्हेन ही हैड सीन। पर वो ये याद नहीं कर पाया कि कहाँ पे और कैसे देखा है। व्हेन ही वॉज टेकिंग लीव ऑफ द बेगर आफ्टर थैंकिंग हिम फॉर हिज हॉस्पिटलिटी ही सेड आई एम नॉट मिस्टेकन, आई हैव सीन यू बिफोर। और जब वो बेगर को गुड बाय कह रहा था, थैंक यू कह रहा था कि जो भी उसने उसके लिए किया और उसको रास्ता दिखाया, उसको उसकी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। बट मैं जाने से पहले ये अगर गलती नहीं कर रहा हूँ तो क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि मैंने आपको कहीं पहले देखा है? तो बेगर ने कहा येस, रिप्लाइड द बेगर, डोंट यू रिमेंबर दैट सम टाइम अगो यू टर्न्ड अ टायर्ड एंड हंग्री बेगर फ्रॉम योर डोर वन इवनिंग। क्या आप भूल गए कि आपके घर से आपने एक बेगर को बहुत ही बुरी तरह से डांट के भेजा था, जो बहुत थका आ रहा और जो बहुत ही ज़्यादा भूखा था एक शाम को? द रिच मैन फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। और उस दौरान जब ये बात सुनी उसने उस भिखारी की, उस बेगर की, तब रिच मैन को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। ही सेड टू द बेगर आई एम वेरी सॉरी, आई विल नेवर ट्रीट अ पुअर हंग्री बेगर लाइक दैट अगेन। और रिच मैन कहता है बेगर से कि मुझे उस बात का गिल्ट है, आई एम वेरी सॉरी, आई विल नेवर ट्रीट अ पुअर हंग्री बेगर लाइक दैट अगेन। मैं कभी भी किसी गरीब को, भिखारी को इस रंग से कभी ट्रीट नहीं करूँगा वापस। यू हैव रिटन गुड फॉर एविल। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुमने मेरे साथ बुरा नहीं करते हुए भी मेरी मदद की, मेरे साथ अच्छा बिहेव किया। यू हैव दस टॉट मी अ वैल्यूबल लेसन। तुमने मुझे बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है और मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा और किसी से भी इल ट्रीट यानी बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगा और बुराई किसी के बारे में नहीं सोचूँगा। सो तुमने मेरे साथ जो किया है कि मैंने तुम्हें बुरा दिया फिर भी तुमने मेरे साथ अच्छा किया, तो आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा और मैं भी सबके साथ अच्छा ही करूँगा। आई एम सॉरी माई डियर फ्रेंड। एंड दिस इज़ हाउ द लेसन was been taught to the rich man and he realized his mistake। बेटा, अगर हम मिस्टेक्स भी करते हैं और वो मिस्टेक्स को वापस हम रियलाइज़ करते हैं और उस रियलाइजेशन के बाद हम अगर अपनी गलती को सुधारते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? विनर्स कहा जाता है। सो गलती अगर होती है तो उसको एक्सेप्ट भी करो और सॉरी बोलना भी सीखो और उस गलती को वापस अपनी लाइफ में कभी भी रिपीट नहीं करना। ओके, सो अगर हम सॉरी फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं तो हमारी मिस्टेक खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस मिस्टेक को वापस कभी दोहराएं नहीं। ओके, आई होप you must have liked the story, Good Wins Over Evil. Read this chapter 3 times at home and write the hard words in your English 1 notebook. Okay, my dear kids, take care. Bye-bye.